पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले का आदिवासी बहुल कुक्षी मनावर क्षेत्र कभी राज्य का रेगिस्तान कहलाता था। तेज गर्मी, लाल दुर्मुट मिट्टी और कम बारिश ने इस जगह को रेगिस्तान में बदल दिया था। फसल बहुत ही कम होने के कारण यहाँ रोजगार नहीं के बराबर थे। रोजगार नहीं है साहब, मेन चीज रोजगार की समस्या। बेरोजगारी का आलम है, भूखमरी का आलम है। कम बरसात के बाद भी यहाँ दलहनों की फसलें जरूर उगती थी। दलहनों की फसलों ने जमीन में उर्वरा शक्ति संचित कर दी थी, जिसे जरूरत थी पानी रूपी अमृत की। और ये अमृत की बूंदें मिली नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मान प्रोजेक्ट की 142 किलोमीटर लंबी नहरों के जाल से। मान प्रोजेक्ट नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के 29 प्रोजेक्ट में से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। निमाड़ के मनावर में स्थित इस प्रोजेक्ट का मुख्य बांध मनावर से 22 किलोमीटर दूर जीराबाद गांव के नजदीक बना है। 53 मीटर ऊंचे और 643 मीटर लंबे कंक्रीट के समन्वित ग्रेविटी बांध ने इस जगह को स्वर्ग में बदल दिया। ऊंची नीची हरी भरी पहाड़ियों के बीच चांदी की तरह चमकती 11 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैली झील एक खूबसूरत नजारा पेश करती है। इस बांध से बनी झील में 17 गांवों की जमीन आंशिक रूप से डूब में आई है, जिसमें लगभग 900 परिवारों को अपनी मूल जगह को छोड़कर विस्थापन का दुख झेलना पड़ा था। लेकिन ये सब अब अतीत की बातें हो गई हैं। दर्द के पलों पर अब खुशहाली की इबारत लिखी जा रही है। बेबसी और लाचारी की जगह समृद्धि और विकास का रंग चढ़ने लगा है। बहुत ही कठिन थे पानी का, कुएं में पानी निकलता है। मैंने 7 कुएं खोदे सर, फिर भी पानी बहुत कम। तभी 3 साल से बरसात कम हो गई, उसमें 7-8 कुंटल 10 कुंटल गेहूँ निकलते थे। ये नहर आने से मेरी करीब 9 बीघा के अंदर ही खेती है। मैंने 4 कुंटल 75 किलो गेहूँ बोए थे, उसमें मेरे को 90 कुंटल लाभ मिला, तो बहुत ही लाभ मिला। मान डैम की नहरें जिधर जिधर भी आई है उधर उधर किसानों को काफ़ी लाभ मिला है। 2-2, 3-3 फसलें लेने लग गए हैं और स्वाभाविक है 2-3 फसलें ले रहेंगे तो पैसा भी आएगा किसानों के पास। पैसा आएगा तो मार्केट में जाएंगे, अपने सामान खरीदेंगे ज़रूरत के लिए। वो काफ़ी लाभ है इस मान प्रोजेक्ट से। 3-4 वर्षों से मनावर क्षेत्र में रौनक बढ़ी है। वो चाहे कपड़ा व्यवसायी हो या सोने चांदी का व्यापारी हो या बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी हो। जिन आदिवासियों के झोपड़े भी ढंग से नहीं थे, वे आदिवासी लोग आज के समय में सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान बना रहे हैं। ये सब मान परियोजना की ही देन है।
विस्थापित परिवारों को पुनर्वास नीति के अनुसार अधिग्रहित संपत्ति के मुआवजे के अलावा विभिन्न प्रकार के अनुदान सुविधाओं के साथ ही धार जिले में ही केसूर, आमखेड़ा, जूना पानी तथा जीराबाद के सर्व सुविधा युक्त पुनर्वास स्थलों पर आवासीय भूखंड आवंटित कर बसाया गया है। मान परियोजना की विशेषता यह है कि डूब से प्रभावित क्षेत्र की तुलना में सिंचित होने वाला क्षेत्र 13 गुना अधिक है। मान प्रोजेक्ट की मुख्य 2 नहरें हैं, आरबीसी यानी राइट बैंक कैनाल अर्थात दाएं किनारे वाली नहर, और दूसरी है एलबीसी यानी लेफ्ट बैंक कैनाल अर्थात बाएं किनारे वाली नहर। आरबीसी की मुख्य नहर की लंबाई लगभग 16 किलोमीटर है। इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी की लंबाई 25 किलोमीटर और छोटी नहरों की लंबाई 68 किलोमीटर है। वहीं एलबीसी की मुख्य नहर की लंबाई 11 किलोमीटर है और इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी की लंबाई 26 किलोमीटर, जबकि छोटी नहरों की लंबाई 35 किलोमीटर है। हालांकि अभी ये नहरें सूखी दिखाई दे रही हैं, लेकिन छोटी मोटी नहरों के इस जाल ने धार जिले के मनावर, कुक्षी और गंधवानी तहसील के 53 गांवों की तस्वीर बदल दी है। ये नहरें लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सींचती है। अपने अंचल में मान नदी का अमृत समेटकर उसे खेतों में उलेच देती है और बरसों से प्यासी जमीन सोना उगलने लगती है। 176 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट ने 10,000 आदिवासी परिवारों के घरों में विकास की रोशनी फैला दी है, जिन्होंने बरसों से गरीबी रेखा के नीचे जीना अपनी किस्मत मान लिया था। उनके बच्चे अब नए जमाने के नए कल को संवारने में लग गए हैं। एनवीडीए की मान सिंचाई परियोजना ने धार जिले के सूखे आदिवासी अंचल में हरित क्रांति का सूत्रपात कर दिया है। इस परियोजना के फलस्वरूप मनावर तहसील का सिंचाई प्रतिशत 26.56 से बढ़कर 39.24% हो गया है। इसके साथ ही गंधवानी तहसील का सिंचाई प्रतिशत भी 25.93% से बढ़कर 37.68% हो गया है। परियोजना से सिंचाई की इस अभूतपूर्व सुविधा ने खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 50,000 मैट्रिक टन की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है। समन्वित आर्थिक विकास लोगों में सुकून और शांति भी लाता है। इस क्षेत्र में कभी लूटपाट की भरमार थी, लेकिन खुशहाली के माहौल ने लूटपाट में भारी कमी ला दी। पिछले 2004 और 5 में जो अपराध घटित हुए थे, चोरी, लूट, डकैती के, उसमें अभूतपूर्व कमी आई है। लगभग जहां लूट 20 होती थी उसकी जगह 5 लूट रह गई है। डकैती के प्रकरण कम हो गए हैं और चोरियां तो लगभग नगण्य हो गई हैं। चोरियां होती नहीं है कि पहले इस क्षेत्र में थोड़ी गरीबी थी, इसके कारण लोग जो चोरियां करते थे वो भी सब अपने काम धंधे में लग गए और सिंचाई के कारण सब लोग संपन्न हो गए। किसी जगह की समृद्धि से सिर्फ उस जगह के लोगों का ही फायदा नहीं होता है, बल्कि उसके साथ ही व्यापार भी बढ़ने लगता है, जो दूर तक अपना असर देता है। गांवों की ये समृद्धि देश की समृद्धि की पहचान बनती है। अब हमको पानी अच्छा मिल रहा। आपको इन साल की हमको 3 फसल बराबर ली। देखो कोई उंडाली फसल ली, कहीं कक्षारी फसल ली, चौमासी फसल अच्छा पाके। गाँव में पहले पीने के पानी की समस्या थी, अभी खेतों में कोई समस्या नहीं है पानी के लिए। नहर आ गई है, नहर से काफ़ी कुछ हमारे लोगों का फायदा हुआ है। पहले मनावर का बाजार एक वीरान बाजार था, जो अब रौनक और भीड़ भरी चहल पहल में बदल गया है। पैदल और इक्का दुक्का बैलगाड़ी की जगह अब ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिलों ने ले ली है। घरों में तो यह तब्दीली ज्यादा साफ दिखाई देती है। कच्चे टूटे मकानों की जगह आरसीसी के पक्के मकान दिखने लगे हैं और मकानों में खड़े ये वाहन बदल रहे वक्त का रुख बताने लगे हैं। एक समय ऐसा था, ये मान प्रोजेक्ट नहीं बनने के कारण, नहीं होने के कारण इस क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाके के लोग जो है चोरी मारी करते थे, डकैती करते थे
आज उन लोगों को रोजगार मिल गया, खेती कर रहे हैं और अपनी माली हालत उन्होंने सुधार ली है। जिनके पास गाड़ी नहीं थी आज वो मोटरसाइकिलों से, जीपों से आज घूम रहे हैं। मान का पानी किसानों के लिए वरदान बनकर आया है और इस क्षेत्र में संपन्नता की नई इबारत दिखी जा रही है। साधन संपन्न हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, ट्रैक्टर हो गए, लोगों के पास सब कुछ, उपज अच्छी होने से लोगों की जीविका में सुधार हुआ। मान प्रोजेक्ट ने आम आदमी की गरीबी में समृद्धि का अंकुर पनपा दिया है, जिसका खास फायदा वहाँ की महिलाओं को भी हुआ है। पहले साल में थोड़ी मामूली, यहाँ भी क्षति ज्यादा फसल आवे कवाई। बहुत गरीबी उठाई हमने, कोई में पानी नहीं था। पानी भी गांव मिल रहा है, खेत में मिल रहा है, अभी सब चीज मिलती है, खाने को अनाज भी, पैसे टके सब फायदा है अभी हमको। जमीन की सतह पर जल की भरपूर मात्रा के कारण यहाँ के भूजल के स्तर में खासी बढ़ोतरी हुई है। साल भर तक पानी नहीं खुटा हमारे हेडपंप के अंदर। नहरों के साथ कुछ समस्याएं जुड़ गई थी। अधिक लाभ के लालच में कुछ किसान नहरों के ऊपरी हिस्सों से अधिक पानी का उपयोग करने लगते हैं, जिससे नहर के निचले हिस्से में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता था। इसका स्थायी हल निकालने के लिए एनवीडीए के वाइस चेयरमैन श्री प्रदीप भार्गव ने एक क्रांतिकारी साहसिक विचार सामने रखा है। नहर का अधिकार नहर के आसपास की पंचायतों को दिया जा रहा है। इसके लिए समितियों का गठन हो चुका है और उन्हीं के जरिए इस समस्या का अच्छा हल निकाला जा सकेगा। ये जो संस्था की समिति बनी है तो वो इतनी नहरें वो आपको ही नाम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है कि मतलब इसके जिम्मेदार आप ही कि इतनी जमीन की रजिस्ट्री आप ही कर देंगे। ये नहर मतलब आपकी है, आपको सोचना है, आपको सरकारी नहीं है, क्या सरकारी नहीं है, मतलब आपके नाम भी रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हो गए। मतलब ये पूरी जवाबदारी अपनी हो गई, गेट खोलना, लगाना, किस टाइम पे छोड़ना, किस टाइम पे बंद करना, ये पूरी जवाबदारी अपनों को सौंप दी। बारी बारी से जैसे कि 8 रोज उधर का ये कैनाल चल गया तो 8 रोज उधर चलेगी, इस हिसाब से चलाना ताकि सबको आगे वालों को पानी मिले, आखिरी वालों को पानी खराब नहीं हो। हिल मिल के वापरेगा तो सभी भाई के लिए अच्छा रहेगा। सरकार ने बना के नहीं छोड़ दी, अपन को दे दी, अपन इसको रख रखाव करेंगे, अपना जवाबदारी है। सरकार बार बार देखने रोज नहीं आएगी, अपन सरकार के पास भी बार बार नहीं जाएंगे। निमाड़ क्षेत्र कभी कपास का क्षेत्र था, लेकिन कम बारिश के कारण उपज बहुत कम थी। नहर ने कपास की गुणवत्ता भी बढ़ाई है और पैदावार भी। गंदवानी का कपास जब मार्केट में जाता है तो गंदवानी के नाम से उसके 100 रुपये कुंटल के भाव अधिक मिलते हैं। आज से 2 साल पहले तक कपास की फसल तो होती थी लेकिन थोड़ी कमज़ोरी रहती थी। गंदवानी में तो ज़्यादा बिजनेस भी नहीं हुआ करता, लेकिन पिछले 2 सालों में काफ़ी बढ़ गया बिजनेस। यहाँ पे कपास का बिजनेस सबसे ज़्यादा बढ़ा है। जो पहले 2 या 3 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, अब यहाँ पे 6 या 7 जिनिंग फैक्ट्रियाँ हो गई। सभी में कैपेसिटियाँ भी बढ़ी है, प्रोडक्शन भी अच्छा मिलने लगा। जो क्रॉप हमको बाहर से लेके आना पड़ती थी कपास की, अब प्रचुर मात्रा में हमको लोकल में मिलने लगी है। आज नर्मदा घाटी के इस विकसित क्षेत्र के 53 गांवों के 10,000 परिवारों के जीवन में समृद्धि का सूरज चमकने लगा है। पत्थरों की धरती पर पहले कभी उदासी के पौधे उगते थे, अब मान प्रोजेक्ट की नहरों के पानी ने आशाओं की लहलहाती फसलें पैदा कर दी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के इन प्रयासों ने प्रदेश में जल क्रांति का आगाज कर दिया है, जो समृद्धि और विकास के नए द्वार खोलेगा।